पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार, गृह विभाग बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार की जानिब से आपदा प्रबंधन विभाग ने कोविड-19 को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसका पालन करना पूरे बिहार वासियों के लिए अनिवार्य है। दिनांक 3/4/21 को आपदा प्रबंधन समूह CMG की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया। उपयुक्त संबंध में निम्नांकित आदेश पारित किए गए हैं। आइए हम एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या आदेश मिला है और किस चीज़ से रोका गया है। पहला है, सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरा एवं कड़ाई से अनुपालन करेंगे। यानी भारत सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी किया है उसका कड़ाई से पालन करना है। चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे होटल व रेस्टोरेंट हो, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। दूसरा है, भीड़ भाड़ वाले स्थलों तथा फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यानी जिन जगहों पर भीड़ भाड़ लगती है वहां पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि लोग भीड़ न लगाए। अगला है, दिनांक 5/4/21 से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेस अब दिनांक 11/4/21 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल कॉलेज प्रबंधन आवश्यकता अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे। यानी सोमवार से जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेज खुलने वाले थे वो अब 11 तक बंद रहेंगे। 11 अप्रैल के बाद ही कोचिंग क्लासेस खुले जाएंगे। यह बड़ा कदम उठाया गया है बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए। उनकी शिक्षा भले ही बाधित रहेगी लेकिन वो कोविड संक्रमण से फैलने से बचे रहेंगे। इस बीच में भी अगला है, सार्वजनिक स्थलों, लेकिन इस पीरियड में अगर कोई पूर्व निर्धारित परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं बाधित नहीं होगी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं ली जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर सरकारी एवं निजी पर रोक। यानी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी आयोजन नहीं होगा, चाहे वो सरकारी आयोजन हो चाहे वो निजी आयोजन हो। यह रोक जो है 5 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक यथावत लागू रहेगा। इस रोक में विवाह, श्राद्ध और अन्य पारिवारिक कार्यक्रम पर लागू नहीं रहेगी। यानी श्राद्ध में अधिकतम 50 लोग और विवाह में अधिकतम 250 लोग सम्मिलित होंगे। सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यानी सरकारी कार्यालय में जो गेस्ट जाया करते थे अपने परामर्श लेने के लिए वो भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन कार्यालय के प्रधान को यह आदेश दिया गया है कि अपने विवेक से कार्यालय को संचालित करें ताकि काम भी बाधित न हो और कोरोना फैलने से भी रुके। अगला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा।
यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर 10 सीट है तो 5 सीट पर ही पैसेंजर बैठेंगे, बाकी 5 सीट खाली रहेगी। यानी आधी बस भर के जाएगी, पूरी नहीं। अगला है सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित रहे। यानी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। ये था कोविड-19 गाइडलाइन जो 5 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस बीच में आपकी कक्षाएं बाधित होगी, आपके स्कूल बंद रहेंगे, आपके कोचिंग क्लास बंद रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए संदेश है कि आपका समय आपके लिए बहुमूल्य है। आप इस समय का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करें, सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें। हमारा चैनल टीचर अहमद आपके साथ खड़ा है। आप अपनी पढ़ाई यहाँ मुकम्मल कर सकते हैं। आप अपने सवालात, अपने कन्फ्यूजन, अपने क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेहतर तैयारी के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।